हेलो बच्चों, आप सभी को आज का लाइव क्लास में स्वागत है। आप सभी जानते हो कि आज हम लोगों का क्लास जो होने वाला है वो द्विघात सूत्र से रिलेटेड क्लास होने वाला है, जो 10th क्लास का मैथ का 4 पार्ट का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग द्विघात सूत्र पढ़ते हैं, जिसमें कि आप लोगों को कुछ फार्मूला पहले पढ़ना पड़ेगा। पहला जो फार्मूला पढ़ना पड़ेगा उसको हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। ठीक है, चलिए पहले ध्यान से समझिए। लिखता है यहाँ पर दिया हुआ है कि द्विघात सूत्र, क्या लिखता है? द्विघात सूत्र के बारे में ना पहला जो पढ़ना है हम लोगों को द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र होता क्या है, पहले इसका डिटेल हम लोग जानेंगे। सर इस चैप्टर का ही है द्विघात सूत्र पहला। इसमें हम लोग को एक निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहा जाता है हिंदी में विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर। आपको अगर विविक्त कर निकालने बोलेगा तो समझ जाइए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर, ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए सर, अब इसमें क्या होता है, अगर d बराबर बी स्क्वायर 4ac में कोई अगर हम लोग मान बैठाते हैं ना, तो क्या होता है, d का 3 प्रकार से मान निकलता है। पहला जो होता है d का मान, ध्यान समझिएगा, पहला होता है d का मान जो होता है d बराबर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है सर। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना वो होता है d का मान जो होता है 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, और तीसरा जो आपके पास आता है वो होता है d का मान 0 से छोटा हो जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है। समझिए, अगर d का मान 0 आया तो समझ लो कि 0 आया, इसका 2 बराबर मूल होगा। हम लोग क्या कहेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सर यहाँ पर कहता है कि अगर d का मान 0 हो जाता है तो कहेंगे इसका, ठीक है, इसका 2 बराबर मूल होगा। ठीक है, 2 बराबर मूल होगा, ये हम लोग कहते हैं। ठीक ना, और क्या होगा, जब d बराबर 2 बराबर मूल हो जाएगा ना, d का मान जब 0 हो जाएगा तो उसका 2 बराबर मूल होगा। और इस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला सिर्फ एक आता है सर, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा 2a। और दूसरा जो आपके लिए है यहाँ पर देखिए कि d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है, यानी समझिए कि प्लस में मान आता है सर। ठीक है, क्या मान आता है? प्लस में मान आता है। अगर प्लस में मान आएगा तो आपको क्या कहना है, सो समझिएगा, कहना है कि 2 भिन्न मूल होगा। क्या कहेंगे? इसका 2 भिन्न मूल होगा। थोड़ा सा समझिएगा सर, लिखेंगे इसका 2 भिन्न मूल होगा, ये हो जाएगा। अगर जब इसका 2 भिन्न मूल होगा तो समझिएगा कि आप लोगों को 2 फॉर्मूला बनाना पड़ेगा सर। एक होता है अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। ठीक है, ये हो गया एक आपका फॉर्मूला। एक होता है बीटा बराबर, किसके बराबर? बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जब 2 भिन्न मूल होगा तब आपको 2 फॉर्मूला निकाल करके बनाना है। पहला जो है इस फॉर्मूला में बैठा करके निकालोगे तो ये पहला मूल निकल जाएगा, और इसमें जब बैठा कर निकालोगे तो इसका दूसरा मूल निकल जाएगा। तो 2 ही कंडीशन में होता है सर। अब क्या हो गया, तीसरा समझ लीजिएगा सर, अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाता है, यानी कहने का मतलब है, समझना है कि ये माइनस में चला जाता है। जब माइनस में चला जाएगा तो सीधा सा बात हो जाएगा सर कि इसका कोई मूल नहीं होगा। आप लोगों को क्या लिख देना है, इसका कोई मूल नहीं होगा। समझ में आ गया बात? अब यहाँ पर बात ये आता है कि इसमें आखिर क्वेश्चन किस प्रकार का आपका 1 मार्क्स का पूछेगा। यानी सिंगल जो होता है 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपसे क्या पूछेगा, पूछ देगा कि 2 बराबर मूल कब होता है। ठीक है, 2 बराबर मूल कब होता है, उसमें ऑप्शन दे दिया, जब डी बराबर 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। या पूछ दिया इसका 2 भिन्न मूल्य कब होगा, कब होता है, तो आप लोग जानते हो सर डी का मान जब 0 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कोई मूल्य कब कब नहीं होता है, जब डी का मान जो होता है सो 0 से क्या हो जाता है, छोटा, यानी कि माइनस में उसका मान चला जाता है सर। तो ये जो फॉर्मूला है
इतना ही फॉर्मूला से आप लोगों को द्विघात सूत्र का जो क्वेश्चन आता है वो आप बना सकते हो सर। लेकिन इसको डिटेल से समझना है कि कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको उसका डी निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे अब यहाँ पर बी, ए बी और सी का मान किस क्या होगा वो भी जान लीजिए सर। ए बी और सी का मान मान के चलिए कुछ देर के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलो 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है मान के चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखो समझने के लिए आपको बता रहे सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ये जो मान दिया गया है ये वाला, ये आपका ए का मान हो जाता है। और ये जो 4 है ये प्लस माइनस जो में रहेगा, दोनों हम सर्कल किए देख लीजिए, ये किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। और ये जो है ये वाला, ये आपका सी का मान हो जाता है। इसको हम लोग अचर पद भी कहते हैं सर, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक ना। तो ए बी और सी का मान कोई भी क्वेश्चन से ऐसे ही निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए का मान होगा, एक्स के साथ जो रहेगा वो बी का मान होगा, और जो अचर पद होगा वो सी का मान होगा। और यही ए बी सी का मान हम लोग डी का फॉर्मूला में बैठाएंगे और देखेंगे कि डी का मान कैसा आया है, क्या जीरो हो गया। अगर जीरो हो जाएगा, डी का मान इस फॉर्मूला में बैठाएंगे ना, ये वाला फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो डी का मान यदि जीरो हो जाता है तो आपको क्या कहना है कि इसका दो बराबर मूल होगा, और फॉर्मूला एक ही सिंगल बैठेगा सर, क्या बैठेगा, माइनस बी बटा 2a। और अगर इस फॉर्मूला में जब बैठाओगे ये ए बी और सी का मान को बैठाओगे इस डी का फॉर्मूला में, और अगर प्लस में आ जाएगा, यानी जीरो से बड़ा, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 10 कुछ भी आ जाए लेकिन प्लस में, तो क्या कहोगे, इसका दो भिन्न मूल होगा। और उसका दो फॉर्मूला होता है, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। एक और फॉर्मूला होगा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है सर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होता है इसका, ठीक ना। और अगर डी का मान जीरो से छोटा यानी माइनस में चला जाता है तो क्या लिखेंगे, इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। चलिए आगे के क्लास में सर हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आगे क्लास के लिए सर हम लोग जल्द मिलेंगे।